नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी मानसिक योग्यता की क्लास सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास हमने दे दी है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और देखो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो हम आपको बता दें, इस बार हमने 736 बच्चों का सिलेक्शन दिलाया है। यदि आप भी नवोदय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, विद्याज्ञान किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इस बार 736 बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है। ठीक है, इस बार आज के जो वीडियो है उसमें देखेंगे मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लगातार एग्जाम में पूछी जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन चार ऑप्शनों में से आपको डिफरेंट आकृति छांटनी है। इनमें से डिफरेंट कौन सी है? ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन को देखो, उनमें से डिफरेंट आपको छांटना है कौन सा है। ठीक है, तो देखो हम आपको समझाते हैं एकदम ट्रिक के साथ, लॉजिक के साथ। ठीक है, हम हर क्वेश्चन में लॉजिक पे बात करेंगे। इसमें लॉजिक क्या होता है? देखो लॉजिक के बिना आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आपका दिमाग तेज होगा और आपका बच्चा भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। और हम हर क्वेश्चन को, चाहे गणित हो, चाहे मेंटल एबिलिटी हो, चाहे हिंदी हो, हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में करने की ट्रिक बताते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को पूरी देखना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे हमने लॉजिक लगाया। इसमें लॉजिक क्या है देखो, समझने की कोशिश करना। देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि देखो इसमें ये देखो ये लकीर हो रही है, कितने हैं? एक, दो, तीन। यानी कि तीन त्रिभुज ऐसे हैं जो काले काले घेरे में लकीर हो रही है। ठीक है, ये लकीर हो रही है, लाइन हो रही है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो कितने हैं? एक, दो, तीन, ये वाला और ये वाला और ये वाला। इसमें भी एक, दो और तीन। इसमें भी तीन गोले ऐसे हैं कि जिनमें लकीर हो रही है। इसमें भी तीन गोले ऐसे हैं, इनमें लाइन हो रही है। इसमें गिनेंगे एक, दो, तीन। इसमें भी तीन गोले ऐसे हैं जिनमें लाइन हो रही है। लेकिन अगर हम लाइनों वाले गोले को गिनेंगे तो देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। इसमें टोटल जो गोले हैं, लॉजिक देखो, लॉजिक टोटल जो गोले हैं वो छह गोले हैं। अब आपको पता चल गया इनमें सबसे अलग कौन सा है। ठीक है, इनमें सबसे अलग कौन सा है आपको साफ साफ दिख रहा है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? एकदम अलग है। कैसे अलग है ये आपके लॉजिक समझ में आया कि नहीं? देखो सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम विचार करेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन पे देखो विचार करो। देखो ये लकीर हो रही है, ये देखो लाइन हो रही है, वो तीन गोलों में है। एक, दो और तीन। और इसमें देखो एक, दो और तीन। इसमें भी तीन है और देखो इसमें भी तीन, एक, दो और तीन। इन तीन जो त्रिभुज हैं, ट्रायंगल्स हैं, उनमें लाइन हो रही है। लेकिन अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टोटल छह ऐसे त्रिभुज हैं जिनमें लाइन हो रही है। देखो चेक करो, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ, सिक्स, देखो फाइव और सिक्स। ये छह गोले हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। आप में से सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप टॉपर बनने लायक हो। आपसे टक्कर कोई नहीं लेगा। एक साल मेरे साथ जुड़ जाओ। अगर जब आप नवोदय का पेपर दोगे ना तो ये सब हलवा दिखेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। उससे पहले एक बात सुन लो। यदि आप जवाहर नवोदय की तैयारी करना चाहते हो तो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, उसका नाम है गुरुकुल ट्रिक। गुरुकुल ट्रिक पे जाओ। कितना भी कमजोर बच्चा हो, आपके गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आता तो हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में उड़ाएगा आपका बच्चा। यदि आपके गणित बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, तो आप टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो। इस बैच को ज्वाइन करके पिछली बार 736 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और आपका भी इस बार मैं सिलेक्शन करा दूंगा। आज का जो हमारा मतलब अब जो नेक्स्ट 2025 का एग्जाम होगा उसमें जो हमारा टारगेट है 1000 बच्चों का सिलेक्शन दिलाने का टारगेट है। तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। इस बैच में देखो खासियत क्या है, आपको देखो लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ और नोट्स भी मिलेंगे आपको, ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे और एक्सपर्ट फैकल्टी है आपके साथ। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हो। और डाउट क्लासेस मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है, देखो बच्चे कोई क्वेश्चन लगाते हैं, उन पर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उनके काफी ज्यादा डाउट रह जाते हैं, तो बच्चे आसानी से डाउट क्लास ले सकते हैं। हमें अपने क्वेश्चन को रख के पूछ सकते हैं। सैटरडे वाले दिन मैं आपको बता दूं, सैटरडे वाले दिन हम डाउट क्लास रखेंगे जिसमें हर क्वेश्चन को आसानी से हम करने की ट्रिक बताएंगे। ठीक है, और आपको जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो ये इसमें फैसिलिटी है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, 999 रुपए फीस है 15 महीने की। 15 महीने तक कुछ भी नहीं देना आपको, 999 रुपए मात्र देने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें है।
ठीक है। और देखो अगला जो बैच है, अगला बैच अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो सैनिक स्कूल के लिए ये वाला बैच है। ठीक है, जो भी बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर लें। इसमें भी क्या खासियत है, देखो लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, पीडीएफ नोट्स फ्री है, ऑनलाइन टेस्ट है, एक्सपर्ट फैकल्टी, डाउट सेशन है। सैटरडे वाले दिन इसमें भी डाउट रखे जाएंगे। इसकी फीस है 1499 रुपए 15 महीने की। 15 महीने तो कुछ भी नहीं देना आपको, एक बार आपको फीस देनी है 1499 रुपए। आराम से आप पढ़ते रहो, बेफिक्र हो गए। समय समय पे आपको टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, हर चीज को आपको इंक्लूड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। आप देखो ऐसे क्वेश्चन हमेशा बच्चे गलत करके चले जाते हैं। देखो गलत तो इसलिए कर देते हैं कि तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे लॉजिक नहीं पता होता है, और आपके जो टीचर हैं वो आपको लॉजिक बताते नहीं है, सीधा सीधा आपको सॉल्यूशन बता देते हैं। ठीक है, तो मैं आज लॉजिक पे बात करूंगा कि लॉजिक क्या है। लॉजिक पे जितना फोकस दोगे, रीजनिंग में लॉजिक पे फोकस दोगे तो आपका दिमाग तेज हो जाएगा। ठीक है, आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते इतना तेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लॉजिक पे काम करना है। इसमें लॉजिक क्या है, हमें इसके जैसी आकृति छांटनी है। ठीक है, हमें इसके जैसी आकृति छांटनी है, तो सबसे पहले हमें लॉजिक लगाना है इस वाले पे, देखो इस वाले डंडे पे और इस वाले डंडे पे। ठीक है, हमें पता है कि ये जो डंडा खिंचा हुआ है वो एक के बीच में है और यहाँ भी एक के बीच में है कि नहीं। लेकिन हमारा लॉजिक जो है बिल्कुल, इसमें लॉजिक लगाओ। इसमें लॉजिक क्या है, देखो ये डंडा सीधा सीधा आ रहा है, तो हमारा लॉजिक है कि यार ये तो बीच में है ही नहीं डंडा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये तो बीच में डंडा है ही नहीं, तो ये आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें डंडा पूरा सीधा आ रहा है, जो लाइन है ना ये वाली लाइन पूरी सीधी आ रही है। इसमें कहां तक है, ऊपर तक रह गई और इसमें भी नीचे तक रह गई, लेकिन पूरी ज्वाइंट नहीं हो रही है, इसमें पूरी ज्वाइंट हो रही है। ये आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा लॉजिक है। लॉजिक पर काम करवाऊंगा, देखना अभी। ठीक है, फिर हम एक और चीज चेक करेंगे, इसको थोड़ा सा आपको हल्का सा साफ करके मैं और बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, इसमें एक और चीज चेक करेंगे। अब दूसरी चीज कौन सी है चेक करने के लिए, वो समझो। दूसरी चीज ये है कि हमने जब देखा कि ये डंडा यहां से लेकर एक लाइन के बीच में था, एक लाइन के इसके और इसके बीच में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक और दो, दो लाइन के बीच में है, तो इसका भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी इसके जैसा है, बिल्कुल नहीं। तो ये भी लॉजिक की बात है। और लॉजिक की तीसरी बात कौन सी है कि हमारा एक ऊपर से भी एक है और नीचे से भी एक है, गैप देखो गैप। ठीक है, ये कितना है, दो है, देखो एक और दो। ठीक है, दो लाइनों में कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बचा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मस्त क्वेश्चन है। टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखना, आप स्कोर और बताना कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने क्वेश्चन आपके समझ में आ गए। चलो इस वाले क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक क्या है, लॉजिक की बात करते हैं, आप बताओ लॉजिक क्या है। तो देखो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि हमें गैपिंग वाली आकृति छांटनी है। ठीक है, गैपिंग वाली आकृति छांटनी है। इसमें लॉजिक क्या काम करेगा कि देखो इसके जैसा ये है, बिल्कुल इसके जैसा है, लेकिन हमें इसके जैसा चाहिए। क्या ये इसके जैसा है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये इसके जैसा, देखो पीछे से खुला है, लेकिन इसमें देखो पीछे से खुला है, बिल्कुल नहीं, इसमें भी नहीं खुला, दोनों दोनों क्या है, बंद है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और देखो ये भी क्या है, खुला हुआ है पीछे से, देखो ये वाला ये वाला, ये लॉजिक थे। लॉजिक आप समझ गए कि नहीं, ये बताओ पहले। लॉजिक पे आपको काम करना है, मैं आपके दिमाग को एकदम ऐसा बना दूं, कंप्यूटर से ज्यादा तेज बना दूंगा। आपको बस मेरे साथ मेहनत करनी है, मेरे साथ आपको रुकना है। ठीक है, मैं आपको लॉजिक की बात बता दूं कि देखो ये दोनों आकृतियां ऊपर से बंद है, ये भी ऊपर से बंद है, 1 मिनट में देख के पहचान लो, इससे और इससे दोनों से बंद है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप तुरंत पहचान सकते हो, इसके जैसे यही आएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएगी। ठीक है, ऐसे करके और ऐसे करके ये आएगी यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, और उसके अलावा देखो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं ये वाला। अब इसमें क्या लॉजिक है भाई, लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। आप में से सब बच्चे लॉजिक लगाओ, कमेंट सेक्शन में हमें आंसर बताओ। ठीक है, और लास्ट में ये भी बताना कि आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, ये भी आपको बताना है। तो देखो मैं लॉजिक की आपको बात बता दूं, लॉजिक क्या है, लॉजिक की आपको बात बता दूं, लॉजिक क्या है। देखो नीचे क्या है, ये सिर है। ठीक है, नीचे क्या है, सिर है, लेकिन ये डंडी सी इधर को हो रही है। ठीक है, समझना, पहले तो यहाँ पे था और उसके बाद यहाँ पे पहुंच गया, उसके बाद कहां पहुंचेगा, देखो इसमें कहां पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, उसके बाद यहाँ पहुंच गया, अब कहां आएगा, अब आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये नीचे की ओर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये कहां है, ये देखो पीछे कितना गैप है। ठीक है, देखो इसमें भी बंद है और इसमें भी बंद है, इसमें भी बंद है, लेकिन ये क्या है, बहुत ज्यादा गैप है, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है कि नहीं। अब ये दोनों बचे, अब दोनों तो बचे। अब देखो चुटिया इसकी नीचे की ओर है, इसकी ऊपर की ओर है, क्योंकि ये ऊपर है। और देखो चुटिया का मुंह ऐसे करके चलेगा, सबसे पहले ऐसे था, फिर उसके बाद ऐसे हो गया,
तो उसके बाद ऐसे हो गया, अब इसके बाद ऐसे हो जाएगा, यानी नीचे को हो जाएगा। क्या इसमें नीचे को है चुटिया? नहीं, इसमें चुटिया ऊपर को है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये लॉजिक आपके समझ में आया ना, तो आप टॉपर बन जाओगे, आपका दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज हो जाएगा। मानसिक योग्यता में पूरे पूरे क्वेश्चन ठोक के आओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो, आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो समझो क्वेश्चन को। देखो ये वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत सारे बच्चे गलती भी करके चले जाते हैं, वो लॉजिक नहीं लगा पाते। भाई लॉजिक का इसका यूज करो, सब बच्चों से मैं बोल रहा हूँ इसका यूज करो, जो भगवान ने आपको दिया है इसका यूज करना है। ठीक है, देखो लॉजिक, देखो लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक मैं आपको बताता हूँ लॉजिक। ठीक है, लॉजिक पे हम बात करेंगे। लॉजिक क्या है कि ये क्या है, आपको दिख रहा है, ये क्या है? सेल। आपने सेल देखा होगा, सेल किसको बोलते हैं? घड़ी में सेल लगता है। आपके रिमोट कंट्रोल, जब आप टीवी देखते हो तो आपके टीवी में एक सेल लगता है, वो वही सेल होता है। ठीक है, आप टॉर्च में यूज करते हो सेल को, तो इसका मतलब लॉजिक लगाओ, इसका लॉजिक लगाओ। लॉजिक का मतलब क्या है पता है? सेल टॉर्च में डलता है, या फिर ऐसे समझो, टॉर्च किससे जलती है? सेल से जलती है। तो चाबी किससे, चाबी किसको खोलेगी? तो चाबी ताले को खोलेगी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा वो सेकंड नंबर इसका राइट आंसर होगा। आपके समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले तो। देखो लॉजिक, देखो लॉजिक क्या है। लॉजिक यानी कि माइंड पे बात कर रहे हैं। लॉजिक देखो, ये क्या है? सेल है। सेल किस में डलता है? टॉर्च में डलता है। ठीक है, तो ये क्या है? चाबी है। चाबी का संबंध किससे है? ताले से। देखो देखो, सेल के बिना टॉर्च नहीं जल सकती और चाबी के बिना ताला नहीं खुल सकता। ठीक है कि नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला। अब ये क्वेश्चन तो कम से कम मैं बता दूं, 90% बच्चे, 90% बच्चे गलत करके चले आते हैं, गलत गलत करके चले आते हैं। ठीक है, 90% बच्चे गलती करके चले आते हैं। अब आपको करना क्या है और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करना है, ये मैं लॉजिक भी बताऊंगा और आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक क्या होती है? ट्रिक हम मैथ में बात करेंगे, यहाँ पे जितनी भी बात करनी है वो लॉजिक के ऊपर बात करनी है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो समझते हैं। देखो ये जो आकृति है, देखो ये जो आकृति है, हम इसको बंद कर देंगे यहां से, इसको ऐसे खींचो। क्या इसके जैसी है ये? बिल्कुल नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रही, क्योंकि देखो इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई ज्यादा है। देखो इससे ज्यादा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो इसको हम बंद करेंगे यहां से। देखो ये हमारी ट्रिक है, ये लॉजिक है। इसको बंद करेंगे, क्या ये इसके जैसा ये दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? देखो ये यहाँ से ऊबड़ खाबड़ है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर, ऊबड़ खाबड़ है, ये नहीं हो सकता। और ये भी ऊबड़ खाबड़ है, ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर। ठीक है, ये था हमारा लॉजिक। और जिन बच्चों को लॉजिक समझ में आया वो टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों को लॉजिक समझ में आया वो टॉपर बन जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम से बन जाओगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। हम आपके साथ खड़े हैं यार, हम टॉपर बना के देंगे। ठीक है, ये वाली बात अगर आपको समझ में आई और ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, तो मैं देखो एक और बात समझा दूं। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें यहाँ से बंद करना होता है, यहाँ से हमें सीधा सीधा बंद करना होता है। और देखो एक बार आपको बात बताओ, ये ऊबड़ खाबड़ से आपको साफ दिख रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये भी आपको साफ दिख रहा है ऊबड़ खाबड़ सा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते कभी भी। ठीक है, अब बचा कौन सा? ये वाला और ये वाला बचा। इनमें से एक आंसर होगा, लेकिन इसकी जो ये वाली लाइन है ना, ये काफी ज्यादा ऊंची है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये एकदम मेंटेन है, अगर इसको इससे मैच करेंगे तो एकदम राइट इसके जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। कोई भी दिक्कत नहीं है, सब बच्चों को आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन ये है। अब देखो ये क्वेश्चन तो कम से कम 99% गलत करके चले आते हैं, और अगर आप टैलेंटेड हो तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो पहले तो। ठीक है, आपको मैं 1-2 सेकंड दे रहा हूं, आप आंसर को कमेंट सेक्शन में दो, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा इसकी ट्रिक और सिखाऊंगा आपको लॉजिक। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बताओ क्या होगा आंसर, बताओ। देखो बहुत सारे बच्चे मेहनत भी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसकी लॉजिक मैं बताऊं, लॉजिक पर बात करेंगे तो लॉजिक देखो समझो, अपन लोग लॉजिक पे बात करेंगे। ठीक है, लॉजिक देखो, ये क्या है? टी। ये क्या है? टी। लेकिन ये टी कैसी बनेगी? बताइए कैसी बनेगी? टी तो टी होती है। ये हमें मिरर आकृति बनानी है। देखो मैं बताऊं, आपके पास है दो, यहां अगर हम शीशा लगा देंगे तो दो कैसे दिखेंगे? ऐसे करके ऐसे दिखेगा दो। तो यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। अगर देखो टी को मिरर में देखेंगे तो देखो टी कैसी दिखेगी? उल्टी, ऐसी नहीं दिखेगी। टी तो टी रहेगी, क्योंकि इसको देखो टी ऐसे बनाई, यहाँ हमने शीशा लगा दिया। अब यहाँ देखेंगे तो टी ऐसी दिखेगी, यानी टी सीधी ही रहेगी। लेकिन इसमें क्या है? टी उल्टी है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इसमें टी सीधी है,
लेकिन लेकिन देखो पीछे देखो, ये क्या है, सबसे पीछे ए है, तो ए कहाँ आएगी, आगे आएगी। ठीक है, ए के बाद कितना है, 4 है, और इसमें क्या है, ए के बाद 1 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमें ए के बाद 4 चाहिए। देखो ये क्या है, ए के बाद कितना है, 4 है, और ये क्या है, ए के बाद कितना है, 1 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये वाला भी ऊपर वाला भी। ये दो तो हट गए। अब बचे कौन से, नीचे वाले दो। अब इनमें भी देखते हैं, इसमें भी देखो ए के बाद क्या है, 1 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 7 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब बताओ इनमें से कितने बच्चों को दिक्कत है। देखो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ये अभी मैं थोड़ा डेमो के लिए क्लासेस दे रहा हूँ, चल रही है क्लासेस, बेसिक से स्टार्ट करूंगा, हर क्वेश्चन को डाउट से हटा दूंगा। और जो बच्चे नए हैं बैच को ज्वाइन कर लो, अगर आपको टॉपर बनना है रियली में, तो अगर आपको टॉपर नहीं बनना, ऐसी पढ़ाई करनी है, तो फिर आप पढ़ते रहो। ठीक है, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इस वाले क्वेश्चन में क्या है बताओ, इस वाले क्वेश्चन में कागज कटिंग फोल्डिंग है। अगर आप कागज को लोगे और बीच में से फोल्ड करोगे, मोड़ोगे, तो वो कैसा दिखेगा, यहाँ से अगर हम मोड़ेंगे तो ये यहाँ से ऊपर के लिए चला जाएगा, तो ये यहाँ से ऊपर चला गया, इतना इतना हिस्सा खाली हो गया, ऊपर के लिए चला गया। फिर ऊपर से बीच में एक और बार मोड़ के इधर से इसको फोल्ड कर दिया, या फिर ऊपर से इधर को कर दिया, तो ये ऐसे हो गया। अगर हम इसको काटेंगे तो देखो एक त्रिभुज ये है और एक ये पूरा त्रिभुज है, इसको हम फोल्ड करेंगे, खोलेंगे, तो हमें कैसा दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। देखो ये देखो, आगे वाला हो गया ना, नेक्स्ट। हाँ हाँ, अब देखो ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे। ठीक है, यहां से लेकर यहां ऐसे दिखेगा। अब देखो इसके जैसा कौन सा है, इसके जैसा देखो ये तो नहीं है, क्योंकि तो इतनी जगह खाली कहाँ गई। हम जब कागज को काटेंगे तो पूरे पे आएगा, इतनी जगह खाली तो होगी नहीं। ठीक है, इतनी जगह खाली तो होगी नहीं, वो कागज पे ही आएगा, तो इसका ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब देखो ये ऐसे कैसे हो जाएगा, वो लकीर हमने जो मोड़ा था वो सीधा सीधा मोड़ा था, यहां से लेकर यहां तक सीधा सीधा मोड़ा था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा बताओ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और देखो हम जब मोड़ेंगे तो बीच में से तो हमने काटा ही नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, बीच में कटा हुआ, ये भी नहीं है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। लॉजिक समझ में आया कि नहीं, ये बताओ आप, ये बताओ लॉजिक समझ में आया कि नहीं, बताओ पहले कमेंट में जरूर बताओ यार, लॉजिक समझ में आया कि नहीं। जिन बच्चों को लॉजिक समझ में आया वो टॉपर बनने लायक है, उनको कोई भी नहीं रोक सकता यार, उधेड़ देंगे वो, कोई नहीं रोक सकता, बेमिसाल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वाला होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ये काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन है। और टफ क्वेश्चन नहीं है, जो बच्चे लॉजिक नहीं लगाएंगे उनके लिए टफ है, जो बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं लॉजिक लगा रहे हैं उनके लिए कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो देखो हम देखेंगे लॉजिक पे बात करेंगे, लॉजिक क्या है, लॉजिक समझो। लॉजिक समझेंगे तो सबसे पहले हम एक आकृति पकड़ेंगे। एक आकृति कौन सी पकड़ेंगे, ट्रायंगल्स को पकड़ेंगे सबसे पहले, इस वाले को। ठीक है, क्या ये ट्रायंगल इसमें दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा। पहले वाले में देखो ये त्रिभुज ऐसे करके ऐसे है कि नहीं, है कि नहीं। क्या ये त्रिभुज इसमें है तो सही, लेकिन ये उल्टा है। देखो ये लकीर कैसे है और ये कैसे है, ये त्रिभुज बनता ही नहीं है, तो इसमें तो है ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। आप देखो इसी त्रिभुज को देखेंगे, इसमें है कि नहीं, इसमें है तो सही, लेकिन ये टेढ़ा है। देखो यहां से जाएगा फिर ये ऐसे करके मिलके ऐसे करके आएगा, ये क्या है, टेढ़ा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बताओ कौन सा आंसर होगा इनमें से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, अब देखो ये वाली हमने आकृति देख ली, इसमें उन दोनों में सेम है, ये दोनों आकृति, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति। अब बची कौन सी, ये वाली आकृति। क्या ये वाली आकृति देखो इसमें सेम है, नहीं है। देखो बीच में से, देखो बीच में से अगर हम इसको आधे गोले को डिवाइड करेंगे तो ये सीधा सीधा आएगा, आधा इधर आधा इधर, ये भी नहीं हो सकता। जबकि हमें टेढ़ा चाहिए और हमें जो आकृति चाहिए वो इस जैसी चाहिए, इस जैसी। देखो ये इस जैसी इसमें आ रही है, देखो चेक कर लो आप, ये देखो ये आ रही है कि नहीं, इस जैसी इसमें है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसका जो 9वां क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो 9वां, वो जो तीसरा आंसर होगा। ठीक है, 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा होगा। कोई दिक्कत, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यदि आप टॉपर बनना चाहते हो और टॉपर बैच को खरीद लो। ठीक है, ये क्वेश्चन HW के लिए है, HW। जितने भी बच्चे अपने आप को महारथी समझते हैं, जितने भी बच्चे अपने आप को टॉपर समझते हैं, वो इस आंसर का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट में हमें बताओ कि इसकी जैसी आकृति किस में है, इसमें है या इसमें है या इसमें इसमें, इन चारों ऑप्शन में से किस में है ये वाली आकृति बताओ, ये हमें बताओ। ये HW के लिए होमवर्क है, घर से करके लेके आना है, कमेंट सेक्शन में हमें भेजना है। ठीक है,
तो आप इसमें से आंसर बताओ। देखो सबसे पहले मैं एक और बात बता दूं, इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, अगर आप वास्तव में टॉपर बनना चाहते हो तो हमारा टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ। थैंक यू। ओके।